जय हिंद दोस्तों। काफ़ी सारे सीसीए कैंडिडेट के कई तरह के सवाल आ रहे थे। उन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। सीसीए कैंडिडेट जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट होते हैं, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप जो रेलवे ग्रुप डी में 20% कोटे के लिए फाइट करते हैं, 20% का रिजर्वेशन रहता है। दो तीन सवाल काफ़ी सारे पूछे जा रहे थे, तो उन सभी सवाल को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या सीसीए कैंडिडेट्स अगर यूआर के कैंडिडेट से अधिक अंक लाते हैं, अगर यूआर में 80% मार्क्स कट ऑफ गया और सीसीए का 82% आ गया या 82 स्कोर आ गया, तो क्या यूआर में जाएंगे? अगर सीसीए के कैंडिडेट ओबीसी एससी एसटी हो जाते हैं, तो क्या यूआर के यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी में जा सकते हैं? इस तरह के सवाल आ रहे थे, तो इस सवाल को देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखें कि अगर यूआर में जाता है तो इसको कैसे भेजेंगे, कैसे जाएगा? क्या सीबीटी का स्कोर ही जाएगा सिर्फ, या सीबीटी प्लस नेक दोनों का ही स्कोर जाएगा? इस तरह सवाल आ रहे थे। अगर आपके भी ये सवाल हैं आपके मन में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोशिश करें कि आपके ये सवाल, ये जो डाउट है उसको क्लियर करें, और जो हमारे पास जानकारी है उसके के अनुसार आपको बताएंगे। हो सकता है ये वीडियो से आप संतुष्ट नहीं हो। जो भी जानकारी हम बताएंगे वो 100% नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो नहीं देने वाले हैं, क्योंकि आपके जो सवाल है उसकी जानकारी अभी पूरी तरह से मेरे पास भी नहीं है। क्योंकि जो जानकारी नहीं होती अक्सर नहीं बताते हैं, लेकिन इतने सारे डाउट्स, इतने सारे मैसेज कॉल्स आ रहे थे कि हमको मजबूरन बनाना पड़ रहा है। आपको जो जानकारी है मेरे पास उसको आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है। तो जैसे भी मेरे पास जो भी जानकारी है, सही जानकारी देंगे, और जैसे जैसे जो अपडेट होगा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, क्योंकि आगे जो भी क्लियरिफिकेशन होगा हम आगे और भी वीडियोस में दे देंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सअप से भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। और आपको सीसीए की जानकारी पूरी तरह से लेनी है, तो आपके लिए हमने एक पोस्ट बनाया हुआ है जहाँ पे सीसीए की पूरी इन्फॉर्मेशन हमने दी है, जो हमारे पास जानकारी है। अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जाइएगा, यहाँ पर ग्रुप डी रिक्रूटमेंट सीसीए की पूरी जानकारी यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएगी। पहले सीसीए के बारे में देख लेते हैं, आखिर सीसीए है क्या। सीसीए का पूरा नाम है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। ये वैसे कैंडिडेट्स होते हैं जो रेलवे के किसी इस्टेब्लिशमेंट से अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं। रेलवे के जितने भी जोन हैं, कोलकाता मेट्रो को भी लेकर के सीएलडब्ल्यू, पीएलडब्ल्यू, बीएलडब्ल्यू, आरसीएफ, कपूरथला, चाहे कोई भी रेलवे जोन हो, कहीं से भी रेलवे से संबंधित इस्टेब्लिशमेंट से अप्रेंटिसशिप किए हैं तो आप कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ऐसे कई सारे रेलवे के पीएसयूज हैं, वहाँ से अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप रेलवे से ही अप्रेंटिसशिप के, जैसे इरकॉन हो गया आपका, और भी कई सारे, दिल्ली मेट्रो हो गया, या कोलकाता मेट्रो के अलावा कोई मेट्रो का 20% का रिजर्वेशन नहीं मिलता है। बस कोलकाता मेट्रो ही इंडियन रेलवे के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं, सीसीए कहलाते हैं, तब आपको ग्रुप डी में 20% का रिजर्वेशन मिल जाता है, ठीक है। 20% का कोटा मिलता है, एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलता है। जो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलता है उस इसमें नैक का सर्टिफिकेट, उसका 1/3 मार्क्स इसमें कैलकुलेट किया था, वो भी आपको दिखाएंगे। आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। रेलवे से जब अप्रेंटिसशिप करिएगा तो 1 साल का सर्टिफिकेट मिलता है अप्रेंटिसशिप का, जो एक्सपीरियंस के रूप में भी काम आता है कहीं प्राइवेट जगहों पे। रेलवे में प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, रेलवे कैसे काम करती है, कैसे बोगी, बैटरी, इंजन, और भी कई सवालों के जवाब आपको मिलते हैं। कई तरह के प्रैक्टिकल जानकारी हो जाती है, और हाई मार्क्स लाते हैं तो यूआर कैटेगरी में भी सिलेक्शन किया जा सकता है। अभी इस पे भी जो चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। 20% का रिजर्वेशन क्या है, तो रेलवे ग्रुप डी के जो अगर 1000 वैकेंसी आएगी तो उसमें से 20% रिजर्वेशन 200 सीट जो है सीसीए कैंडिडेट के लिए रहेगी, ठीक है। 200 पोस्ट सीसीए के लिए और 800 जो है जनरल के लिए, ठीक है। अब हम अपने सवाल पर लौटते हैं, बाकी इसमें भी धीरे धीरे जानकारी बनाते रहेंगे। सीसीए का मेरिट कैसे बनता है, ये इंपॉर्टेंट एक सवाल है। इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो, 2-3 वीडियो से हमने चर्चा कर रखा है। कैलकुलेशन का फॉर्मूला समझ लीजिए। जो जनरल कैंडिडेट है उनका सीबीटी स्कोर के आधार पर नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है, पीईटी के लिए आपको बुलाया जाता है।
लेकिन सीसीए कैंडिडेट्स को उनका सीबीटी जो मार्क्स होगा, ग्रुप डी का मार्क्स, उसका 2/3 किया जाएगा। फिर अप्रेंटिसशिप किए, अप्रेंटिसशिप के मार्क्स का 1/3 किया जाएगा। दोनों को जोड़ करके फाइनल जो मेरिट आएगा, तो इनके पीईटी के बाद साथ में रिजल्ट आता है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप वाला का पीईटी नहीं होता है, डायरेक्ट इनका डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल पर। इफ यहाँ पर देखिए आरटीआई का रिप्लाई आपको दिखा रहा है और आपके सवाल का जवाब भी देख रहे हैं। इफ सीसीए कैंट गेट मोर मार्क्स देन रेगुलर कैंट, देन इन विच लिस्ट ही गेट रेगुलर और अप्रेंटिसशिप कोटा अंडर 20% रिजर्वेशन। अगर सीसीए के कैंडिडेट ज़्यादा मार्क्स लाते हैं रेगुलर कैंडिडेट से, तो किस में जाएंगे, रेगुलर में जाएंगे या अप्रेंटिसशिप कोटा जो 20% है उसमें जाएंगे? तो आरटीआई का रिप्लाई आया था अर्न्ड रिजर्व में जाएंगे। ये आरटीआई का रिप्लाई है 7 अगस्त 2024 का एनएफआर रेलवे की तरफ से। एक और आरटीआई का रिप्लाई दिखा रहे हैं दोस्तों, यह सदर्न रेलवे का, जहाँ से ये भी 2024 का ही आरटीआई का रिप्लाई है, जहाँ पर वही सवाल थे, जवाब आया हुआ देखिएगा। सीसीए कैंट स्कोर करते हैं मोर देन रेगुलर कैंट, अगर रेगुलर कैंट्स अधिक स्कोर करते हैं तो रेगुलर कोटा में जाएंगे, रेगुलर कैंट कोटा में, नहीं कि 20% रिजर्वेशन में जाएंगे। तो आपके सवाल के जवाब मिल गए, और ये काफ़ी है कि जानकारी के लिए कि क्या सही जानकारी है। हालांकि ये जानकारी आपको फुल नोटिफिकेशन में क्लियरली नहीं दिया गया है, लेकिन आपको वहाँ पर लिखा भी गया है कि अगर सीसीए कैंट है तो आप यूआर कैटेगरी के लिए फाइट कर सकते हैं, आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यूआर कैटेगरी में भी। ठीक है, आप जो है सीसीए कैटेगरी कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी को छोड़ करके कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ये इस तरह से क्लियरली नहीं लिखा गया है कि 20% रिजर्वेशन को छोड़ करके रेगुलर में जा सकते हैं। लेकिन ये आरटीआई का रिप्लाई है जो कि 100% सही तो ही है, तो जो जानकारी है वो भी सही ही रहेगा। हालांकि अभी फुल जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है क्लैरिफाई कोई नहीं कर सकता है कि क्योंकि इस तरह का अभी तक कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी सीटें खाली रह जाती थी, जितने सीसीए कैंडिडेट हैं उनका सीट चला जाता था यूआर में। एक और सवाल आपको बता, एक जानकारी देते, सवाल नहीं जानकारी है। देखिए यूआर की पोस्ट है और सीसीए की पोस्ट है, कोटा है, समझ लीजिए यूआर का कोटा और सीसीए का कोटा। अगर सीसीए का कोटा खाली जाता है, अगर इसमें सीट खाली रह जाता है, जितने कैंडिडेट की ज़रूरत होते हैं नहीं मिल पाते हैं, तो इनका सीट चला जाता है यूआर में। किस में मिल जाता है? यूआर को मिल जाता है। लेकिन अगर पीडब्ल्यूबीडी है, दिव्यांग कैंडिडेट है अगर कोई, उनका सीट और खाली चला जाता है, और यहाँ पर 100 सीटें थी और 80 सीट भर पाई है, 20 सीट खाली रह गया, तो ये 20 यूआर में नहीं जाता है, ये 20 सीट अगली वैकेंसी ग्रुप डी में ऐड करके आता है। लेकिन सीसीए का कैंडिडेट मिल जाता है यूआर को, तो दोनों सेम तो नहीं हो सकता है, सीसीए और दिव्यांग का दोनों का सीट एक जैसा तो नहीं ना हो पा रहा है। तो आगे देखते हैं। एक सवाल का जवाब तो आपको मिला कि यूआर में तो जा ही सकते हैं। हालांकि फुल नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आरटीआई के माध्यम से जानकारी हमें मिला है, और 100% श्योर तब होंगे जब रिजल्ट आएगा, तभी पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट, किसका स्कोर कितना है और वो कितना कैंडिडेट जो है ऊपर जा रहे हैं, यूआर में जा रहे हैं। लेकिन हमको अगर हमसे सवाल पूछिएगा तो हम तो आरटीआई के रिप्लाई पर भरोसा करते हैं, और मुझे लग रहा है कि यूआर में कैंडिडेट जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि पहले भी गए हुए हैं, प्रॉपर डाटा नहीं है, लेकिन गए हुए हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट बता रहे थे कि पहले भी गए हुए हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो नहीं भी गए हैं, उनके डॉक्यूमेंट की वजह से नहीं गए हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट गए हैं पिछली भर्ती में भी। ठीक है, और सीटें पिछली भर्ती में खाली भी थी और वो सीटें चली गई यूआर में भी गई, तो यूआर वाले तो उस पर नहीं लिए। आगे बात करते, एक और सवाल है कि अगर यूआर में सिलेक्शन हो जा रहा है, यहाँ पर जैसे अगर हमको मिल जा रहा है कि जो कैंडिडेट जो है यूआर में चले जाएंगे, सीसीए से उठ करके जनरल में चले गए, तो कैसे जाएंगे? क्या सीबीटी का मार्क्स ही सिर्फ जुड़ेगा या दोनों का ही मार्क्स ले करके सीसी स्कोर अधिक लाएंगे तो जाएंगे? ये सवाल है, ये सवाल आ रहे हैं मेरे पास, तो इसका अभी मेरे पास 100% जानकारी सही नहीं है, और किसी के पास नहीं है, नहीं फुल नोटिफिकेशन में है कि अगर यूआर में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, दोनों ही मार्क्स लिए जाएंगे या सिर्फ एक लिया जाएगा। अगर आप मुझसे जानकारी आते कि आपको क्या लगता है,
ये भी सवाल आता है कि आपको क्या लगता है सर कैसे जाएगा, क्या सीबीटी का ही स्कोर जाएगा या नैक का जाएगा। हमने कुछ लोगों से बात किया, कुछ जानकारी ली, क्योंकि ये पहली घटना है, इसके पहले ऐसा रिजल्ट अभी तक नहीं आया है कि नैक का भी मार्क्स जोड़ करके उसमें गया हो। ठीक है, क्योंकि पहली बार ये रिजल्ट आने वाला है जो अभी आएगा कि सीबीटी 2 का 2/3 और नैक का 1/3 होकर के और रिजल्ट ऐसे जारी किया जाएगा। तो 100% श्योर नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे भी पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है, तो मुझको जैसे लग रहा है वैसे आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपकी राय, जैसे मेरी राय है, मेरे लिए हम वीडियो बनाकर बता रहे हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी समझिएगा, जो हमारे पास है वो आपको बता रहे हैं। देखिए समझिएगा, ये सीसीए कैंडिडेट है, ये जनरल कैंडिडेट है। एक और सवाल इसके पहले बता दें, अगर सीसीए कैंडिडेट यूआर में तभी जाएंगे, यूआर में ही बस जाएंगे, वो ओबीसी में नहीं जाएंगे, नहीं एससी में जाएंगे, नहीं एसटी में जाएंगे। ठीक है, अगर अधिक अंक लाते भी हैं तो बस यूआर में जा सकते हैं। अगर ओबीसी के कैंडिडेट अधिक लाएंगे तो ओबीसी में नहीं जाएंगे, एससी में नहीं जाएंगे, एसटी में नहीं जाएंगे, वो यूआर में ही बस जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो और सीबीटी में 100 में अगर सीसीए कैंडिडेट 75 लाते हैं, जनरल वाले 78 लाते हैं, तो सीसीए का 2/3 करके 50 नंबर हो जाएगा। और देखिए नैक में अगर यही कैंडिडेट का 75 आया हुआ, इसी कैंडिडेट का 85 नंबर मिला है अप्रेंटिसशिप करने के दौरान, तो 1/3 करके 28.33 नंबर 33 स्कोर हो रहा है, 28.33 हो रहा है। तो फाइनल स्कोर इनका 78.33 हो जाएगा। और जनरल का 78 नंबर लाया था, तो इसका 75 लाया, तो इसका 78.33 हो गया, जबकि इसका 78 से 78 ही होगा। ठीक है, तो इसका स्कोर जो है सीसीए कैंडिडेट का स्कोर बढ़ जाता है इसी तरह से। और मेरिट बनेगा तो दोनों को कैलकुलेट करके ही, जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है, दोनों का स्कोर ले करके ही मेरिट बनेगा, और स्कोर बढ़ेगा, बढ़ने के बाद ही यूआर में जाएंगे। लेकिन इसका अगर प्रूफ मांगेगा तो हम प्रूफ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं एक रिज़ल्ट जारी हो जाए पहली बार, उसके बाद दूसरी बार आपको 100% श्योर के साथ बता पाएंगे कि आखिर मामला क्या था, कैसे रिज़ल्ट बना। ठीक है, बाकी मेरे द्वारा जानकारी यही है कि दोनों का मार्क्स ऐड करके ही मिलेगा। अब आपके सवाल हैं कि ऐसा क्या सीसीए कैंडिडेट के पास है कि इनको अधिक नंबर मिल रहा है और उसकी यूआर का भी सीट मिल रहा है। तो सीसीए कैंडिडेट्स देखिए इस 20% कोटे के लिए भी काफ़ी मेहनत किए हैं। आपको 2014 के पहले सीसीए कैंडिडेट्स जो हैं, इनका रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद डायरेक्ट ग्रुप डी में नौकरी मिल जाता था। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए तो डायरेक्ट ग्रुप डी की नौकरी ले लेते थे सीसीए कैंडिडेट, इनको कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता था। अप्रेंटिसशिप किए, चलो रेलवे में नौकरी पक्की थी, ग्रुप डी की नौकरी। लेकिन 2014 में ऐसा नियम बनाया कि अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, जीएम पावर हटा दिया गया, उसके बाद इनको 20% का रिजर्वेशन मिला और कई तरह की इनको जो है बेनिफिट्स दी गई। उन्हीं में से इस बार जो है एक नया बेनिफिट दिया गया, इसके लिए भी काफ़ी हंगामा हुआ। उसके बाद ये दिया गया कि 1/3 2/3 किया गया इसको, तो ये तो इनको बेनिफिट मिला और ये बेनिफिट का ही फायदा उठाएंगे यूआर में जाने के लिए। और यूआर एक ऐसा कैटेगरी है जिसको अर्न्ड रिजर्व बोलते हैं। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक कैटेगरी का नहीं है, इसमें कोई भी जा सकता है पीडब्ल्यूबीडी को छोड़ करके। तो सवाल है, क्या सीसीए कैंडिडेट यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हुआ? तो कंबाइंड मेरिट के आधार पर ही होगा यूआर में सिलेक्शन होंगे। सीबीटी और नैक दोनों को ही लेकर के ये अपना यूआर में जाएंगे। चलिए एक सवाल लेते हैं। कैंडिडेट के सवाल आ रहे थे कि अगर एक सीसीए का कैंडिडेट है, कंबाइंड मेरिट करने के बाद 80% है, यूआर कट ऑफ 75% है, तो क्या सीसीए कोटा 20% कोटा से यूआर 80% में चला जाएगा और कंपैरिजन किस बेसिस पर होगा? तो चलिए हम देखते हैं इसके सवालों के जवाब जो हमारे द्वारा है। तो इसमें देखिएगा, इसमें जो जैसे कैंडिडेट का जो है यहाँ पर 2/3 करने बाद 80% आ रहा है, यूआर कैटेगरी का कट ऑफ 75 गया, सीसीआर कट ऑफ लगभग 72 गया। तो इसका देखा जाएगा तो 80% जो है इसका हो रहा है, तो 80 जा रहा है, तो ये यूआर में ये 75% से अधिक है, तो ये सेलेक्ट होगा यूआर में। और ये सीसीए का जो सीट होगा ये एक बच जाएगा, तो इसमें चला जाएगा सीसीए का कैंडिडेट। अगर ये जैसे
सीसीए का सीट जो है, जो सीसीए कैंट यूआर में चला गया और सीसीए का सारा सीट खाली रह गया, तो सीसीए का सीट किसको मिल जाएगा? यूआर को मिल जाएगा। अगर खाली रह गया तब, नहीं खाली रहा तो सीसीए के द्वारा तो भर ही जाएगा। बाकी जैसा रिजल्ट आता है 100% उसके द्वारा जानकारी देखेंगे। बाकी हमने इसमें कई तरह की जानकारियां दे रखी है, आप इसको देख लीजिएगा जो भी जानकारी है। अगर संतुष्ट होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अनिल सर IT एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जो भी डाउट होगा, जो भी अपनी राय कमेंट करिएगा। जो भी जानकारी थी हमने अपने बिहाफ पर आपको दिया है, और आपको अच्छा लगेगा तो बताइए, कहीं गलत त्रुटि हुई तो हमें वो भी बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।